हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैग्नेट एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की एक सुंदर सी पोइम द स्कूल बॉय को पढ़ेंगे, जिसके पोइट है विलियम ब्लेक। द स्कूल बॉय इन द पोइम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। एक स्कूल का बच्चा जो इस पोइम में बिल्कुल भी खुश नहीं है, बट मेक्स हिम अनहैप्पी। उसे क्या चीज़ नाखुश करती है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ वर्ड। उसने खुद को वर्ड्स के साथ क्यों कंपेयर किया है, जो कि कहाँ रहते हैं, इन अ केज, जो पिंजरे में रहते हैं। और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम। और एक ऐसे प्लांट के साथ उसने खुद को कंपेयर किया है जो मुरझा जाता है। विदर्स यानी मुरझा जाता है जब उसमें फूल और कलियां लगनी शुरू होती है। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। मुझे गर्मियों की सुबह उठना बहुत पसंद है। When the bird sings on every tree, जब हर पेड़ पर पक्षी गाते हैं। The distant huntsman winds his horn, दूर शिकारी अपना हॉर्न यानी सीटी बजाता है। हंट्समैन होता है शिकारी और डिस्टेंस का अर्थ है दूर। And the skylark sings with me, और चिड़िया मेरे साथ गाती है। Oh what sweet company, क्या ही प्यारा साथ होता है। What to go to school in a summer morn, पर गर्मियों की सुबह स्कूल जाना। Oh it drives all joy away, मेरी सारी खुशियाँ ही छीन लेता है। Under a cruel eye outborn, अंडर मतलब नीचे और क्रूअल का मतलब होता है स्ट्रिक्ट या फिर कठोर। एक स्ट्रिक्ट या कठोर टीचर की नज़र में द लिटिल वन स्पेंड द डे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना पूरा दिन बिताते हैं इट्स साइंग एंड डिसमे, दुख और उदासी में। देन इट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सिट, तब कभी कभी मैं उदास बैठ जाता हूँ। एंड स्पेंट मैनी एन एंक्शियस आर, और कई चिंता भरे घंटे गुजार देता हूँ। एंक्शियस होता है चिंतित। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मुझे अपनी किताबों में भी कोई मज़ा नहीं आता है। नॉर सिट इन लर्निंग्स बोर, ना ही पढ़ाई के माहौल में बैठना अच्छा लगता है। वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शावर, सब कुछ बोरिंग और थका देने वाला लगता है। हाउ कैन द वर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, जो पक्षी जो है या पंछी, जो पंछी खुशी के लिए पैदा हुआ है, वो पिंजरे में बैठकर कैसे गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, जब बच्चा डर और टेंशन में हो, बट ड्रूप्स हिज टेंडर विंग्स, तो वो कैसे खुश रह सकता है, यानी अपने पंख कैसे फैला सकता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और अपनी बचपन की खुशी वो भूल जाता है। O father and mother, if birds are nipped and blossom blown away, हे माता पिता, अगर कलियां जल्दी ही तोड़ दी जाएं। बर्ड्स यानी कलियां, और निप्ट होती है जो समय होता है उससे पहले ही जब कोई चीज़ तोड़ी जाए। एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, और फूल उड़ा दिए जाएं, मतलब जो खुशियां हैं हमसे छीन ली जाएं। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, अगर वो कोमल पौधे नुकसान झेलें। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और अपनी खुशी से वो वंचित हो जाते हैं या वंचित रह जाते हैं। बाय सॉरो एंड केयर्स डिस्मे, दुख और टेंशन के कारण। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, तो फिर गर्मियों में खुशी कैसे आएंगी। और द समर फ्रूट्स अपेयर, और समर में फ्रूट्स कैसे मिलेंगे। तो ये थी एक बहुत ही सुंदर सी पोइम विलियम ब्लेक ने जिसे लिखा है। आपको पता लग गया होगा कि ये जो पोइम है एक स्कूल के बच्चे के बारे में है, जिसे समर तो बहुत पसंद है, पर उन गर्मियों की सुबह में उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
वहाँ पे उसे एक क्रूअल टीचर की नज़रों के सामने दिन भर बैठना पड़ता है और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। वो फ्रीडम चाहता है, ठीक है। तो इसमें भी पोइट यही कहता है कि बच्चों को फ्रीडम और खुशी देनी चाहिए और स्कूल में भी ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट सिस्टम होता है वो उनकी क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस को ख़त्म कर देता है। तो ये थी आज की पोइम बाय विलियम ब्लेक। थैंक यू।